छठ एक महापर्व है। ये स्वच्छता का, शुद्धता का, आस्था का, भक्ति का एक ऐसा अनुष्ठान है जिसमें परिवार की, समाज की, पर्यावरण की, प्रकृति की मंगल कामना निहित है। बिहार के सांस्कृतिक महत्व का मूल है छठ व्रत। ये व्रत 4 दिनों का होता है, जो सबसे पहले नहाई खाई से शुरू होता है। इस दिन हमारे यहाँ शुद्ध अरवा चावल, चने की दाल, लौकी की सब्जी, साग ये सब बनता है। और हमारे यहाँ पूरे महीने, जिस महीने छठ व्रत रखा जाता है, चैत में और कार्तिक के महीने में, ये दोनों महीने हमारे यहाँ जो व्रत रखते हैं वो लहसुन प्याज का त्याग करते हैं, पूरी तरीके से शुद्ध खाना खाते हैं। और छठ पूजा का दूसरा दिन होता है खरना का। इस दिन हमारे यहाँ खीर बनती है, पूड़ियाँ बनती है, जो कि एकदम शुद्ध देसी गाय का घी से पूड़ी बनती है। और खीर के लिए हम गाय का ही दूध लेते हैं। और ये जो खीर बनता है, इसकी चावल बहुत अच्छे से साफ़ किया जाता है। इसमें एक भी कंकड़ वगैरह ना हो, धान के छिलके ना हो, इन सारी चीज़ों का खूब अच्छे से ध्यान रखा जाता है। इसमें चीनी नहीं डलता है, गुड़ डलता है। जो हमारे यहाँ अभी नया चैत के महीने में गन्ने से जो रस निकलता है, उसका जो रावा बनता है वो डलता है। उसी के साथ यहाँ पे हम जिस थाली में भगवान का भोग लगाया जाता है, मिट्टी के कुछ बर्तन होते हैं, उन सबको पहले सिंदूर का टीका लगाया जाता है। उसके बाद इस तरीके से उनका भोग लगाया जाता है। पूजा करने के बाद जो व्रती होती है वो खाना खाती है, वही खीर खाती हैं। उसके बाद घर के सारे लोग प्रसाद के रूप में उसको खाते हैं। उसी के साथ तीसरे दिन की शुरुआत होती है, जो कि होती है संध्या अर्घ। इस दिन शुद्ध तरीके से गेहूँ को अच्छे से साफ करके उसका आटा बना के और उसके ठेकुआ बनता है, जो कि हमारे यहाँ महाप्रसाद के रूप में जाना जाता है। और इससे भी शुद्ध तरीके से, बिल्कुल शुद्ध गाय के घी में बनाया जाता है ठेकुए को। और ये भी गुड़ से, या जो मीठा होता है, रावा होता है, उसी से बनता है। इसमें भी हम चीनी का यूज़ नहीं करते हैं। और लड्डू बनता है चावल के आटे का। और इन सबको मम्मी चाची मिल के खूब अच्छे से शुद्धता के साथ बनाते हैं। और फिर होता है डलिया सजाने की तैयारी, घाट पर जाने की तैयारी। तो इस तरीके से सारे फल फूल जो पहले से आता है उनको अच्छे से धो के, साफ करके, फिर सुखा के उनको इस तरीके से बाँस के सूप में हमारे यहाँ डलिया तैयार किया जाता है, जिसे कि हम घाट पे लेके जाते हैं और अर्घ पड़ता है। और जितने भी फल, ठेकुआ, जो भी चीज़ें जो चढ़ाई जाती है, उन सब में भी इस तरीके से टीका लगता है। ये देखो चावल का जो लड्डू है वो इस तरीके से बनाया जाता है। और हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें की तैयारी हो चुकी है, जाने की तैयारी अब घाट पे। तो ये देखिए संध्या अर्घ जा रहे हैं सब लोग घाट पे। उसके बाद आता है चौथा दिन, जो कि सुबह का अर्घ होता है। उसी के साथ व्रत का समापन होता है और जो व्रती होती हैं वो अपना व्रत खोलती हैं। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो